सुन, ठाकुर साहब से बगावत करने का यही अंजाम होता है, समझा? सुन, अगर तू हमारे खिलाफ ना जाकर अपनी जमीन चुपचाप ठाकुर साहब के नाम कर देता तो तेरा ये हाल नहीं होता। मैं अपनी जन्मभूमि तुम शैतानों के हवाले कभी नहीं कर सकता, चाहे तुम मुझ पर कितना भी कहर ढालो। तू हमारा कहर झेल नहीं पाएगा, इसलिए चुपचाप इन कागजों पर अंगूठा लगा दे। मैंने कहा नहीं तुम लोगों से, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा तो नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाएगा शेरा तो मार देते। अरे छोड़ो इन्हें, इन्हें क्यों मार रहे हो? छोड़ दो इन्हें, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम इसे छोड़ देते अगर ये हमारी बात पहले ही मान जाता, तो अब इसे नहीं छोड़ सकते। हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, बस मेरी पति की जान बख्श दीजिए। सुन, अगर तू अपनी पति की जिंदगी चाहती है तो इससे कह दे कि इन कागजों पर अंगूठा लगा दे, तो इसकी जिंदगी बख्श देंगे। सुनिए जी, आप मेरा कहना मानिए, इन पेपरों पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। अंजलि, तुम पागल हो गई हो। अगर मैंने इन कागजों पर अंगूठा लगा दिया तो हमारी जमीन इनके नाम हो जाएगी। अगर इनके नाम हो जाएगी तो हो जाने दो, नहीं चाहिए हमें ऐसी जमीन जायदाद जो हमारे ही खून की प्यासी बन जाए। अंजलि, तुम समझ नहीं रही हो, हम बिना जमीन के कंगाल हो जाएंगे और ऐसे में अपना गुजारा कैसे करेंगे, तुम ही बताओ। हम कहीं भी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेंगे, आपको मेरी कसम, अंगूठा लगा दीजिए। तुम कसम मत दो, मैं अभी अंगूठा लगाता हूँ। इसके हाथ खोल। अब तो इन्होंने अंगूठा भी लगा दिया, अब तो छोड़ दो। ठीक है, छोड़ तो इसे देते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पर कभी ये दिख न जाए, कहीं दूर ले जाना, समझी? हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और आपको कभी नजर भी नहीं आएंगे। ठीक है शेरा, चल। उठो, अब यहाँ से बहुत दूर चलते हैं। अंजलि, अगर तुम कसम ना देती तो मैं हरगिज इन कागजों पर अंगूठा नहीं लगाता। अगर मैं कसम न देती तो वो लोग तुम्हें मार देते, और मेरे लिए दौलत जरूरी नहीं है, मेरे लिए आप और आपका प्यार बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको कसम दी। देखो वो आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं, काम मिल जाए तो। सर नमस्ते। नमस्ते। हमें यहाँ कुछ काम मिल जाएगा क्या? देखो, यहाँ पर तुम्हें कोई प्रोफेशनल काम तो मिल नहीं सकता, मजदूरी मिल सकती है, अगर मजदूरी करो तो बताओ। कोई बात नहीं साहब, हम मजदूरी ही कर लेंगे, हमें मजदूरी का ही काम दे दो। मुझे ये बताओ, काम तुम अकेले करोगे या ये भी करेंगे? नहीं साहब, हम दोनों ही करेंगे, आप सिर्फ टाइम बता दीजिए कि काम पर कितने बजे आना है। तुम्हें काम पर सुबह 8 बजे आना होगा और शाम 5 बजे तक करना होगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें काम दे दिया। अब हम चलते हैं, नमस्ते। नमस्ते। रुको, वैसे ये बताओ तुम रहते कहाँ हो? साहब, यहाँ पर हमारे एक करीबी रिश्तेदार हैं, हम उन्हीं के यहाँ रहते हैं। चलो ठीक है, तो फिर अब तुम जाओ, कल टाइम से आ जाना।
हो गया सारा काम? हाँ साहब, हो गया सारा काम, आप देख सकते हो। इसमें देखना क्या है, जब तुम कह रहे हो तो हो ही गया होगा। ठीक है, ये लो अपनी मजदूरी के पैसे। ठीक है? ठीक है साहब, तो हम चलते हैं अब। ठीक है, जाओ। चलो। सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? अब हमें बहुत दिन हो गए उनका खाना खाते हुए, अब हमें अपना खाना खाना चाहिए और अब तो हम कमाने भी लगे हैं। तुम सही कह रही हो, अब हमें अपने खाने का इंतजाम खुद करना चाहिए, क्योंकि अब हम कमा रहे हैं। तुम ऐसा करो, खाने पीने का सारा सामान दुकान से जाके ले आओ, तब तक मैं घर चलती हूँ। ठीक है, तो तुम घर चलो, मैं सारा सामान लेकर आता हूँ। अरे सुनिए, सामान थोड़ा थोड़ा लेकर आना, क्या पता पैसे कम पड़ जाएं। मैं पहले पैसे ही चेक कर लेता हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे क्या हुआ? मेरी जेब से पैसे कहाँ गए? पता नहीं, मैंने जेब में ही रखे थे। ऐसे पैसे भला कहाँ चले जाएंगे? आप ठीक से देखो, क्या पता आपने दूसरी जेब में रख लिए हो। मुझे अच्छे से याद है, मैंने पैसे इसी जेब में रखे थे, क्या पता उस ट्री में गिर गए हों। वो हमारी मेहनत की कमाई के पैसे हैं, ऐसे कैसे गिर सकते हैं? जरा ठीक से चेक करो। मैंने अच्छे से चेक कर लिए, पैसे नहीं हैं। पता नहीं कहाँ गिर गए। इससे अच्छा तो मैं उन्हें अपने पास ही रख लेती, तो कम से कम हमारे मेहनत की कमाई शायद ऐसे नहीं गिरती। अंजलि, तुम परेशान मत हो, जो होना था वो हो गया, अब परेशान होने से क्या फायदा। चलो घर चलते हैं। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है? अरे तुम लोग यहाँ पर? अरे कुछ नहीं साहब, घर ही जा रहे थे। घर जा रहे थे? ये अंजलि की आंखों में आंसू क्यों हैं? और तुम भी उदास लग रहे हो, बात क्या है? साहब ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बात तो कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन तुम बता नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मत बताओ। अंजलि तुम बताओ कि तुम क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, वो हम यहाँ थोड़ा सा राशन लेने के लिए रुके थे, जब इन्होंने अपनी जेब में पैसे देखे तो पैसे ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गिर गए। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, ये लो पैसे, जो लेना है ले लेना। साहब आप अपने पैसे रखिए, हम सामान कल ले लेंगे। तुम आज ही सामान ले लो और ये पैसे ले लो, ठीक है? कल जो पैसे दुकानदार को दोगे वो मुझे दे देना। ये सही कह रहे हैं, हमें इनके पैसे ले लेने चाहिए, कल हम इनको इनके पैसे वापस कर देंगे। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। अब हम चलते हैं, नमस्ते। अंजलि क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, बताइए।
अंजलि, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ तो पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हो? अंजलि, मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ाई करने का बहुत शौक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दो। आप पहले यहाँ बैठिए। देखिए, पढ़ना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर हम ठहरे मजदूर आदमी और पढ़ाई के लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इसीलिए अब पढ़ाई करने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जानता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? बताइए, मैं आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकती हूँ? तुम्हें बड़े अफसर के रूप में देखने की मेरी ख्वाहिश है। आप जानते भी हो इसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी? आप सोच भी नहीं सकते, बेकार में फालतू की बातें कर रहे हो। अंजलि, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत पड़े मैं ला कर दूंगा, चाहे कहीं से भी ला कर दूं। इसलिए तुम अब मजदूरी नहीं करोगी, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, तो अब मैं वही करूँगी जो तुम चाहते हो। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अर्जुन, आज तुम अकेले आए हो? तुम्हारी बीवी नहीं आई? नहीं साहब, वो नहीं आई, अब वो आया भी नहीं करेगी। क्यों नहीं आया करेगी? कोई परेशानी है क्या? साहब परेशानी कुछ नहीं है, बात यह है कि वो अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करना चाहती है। और साहब मैं भी चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर कुछ बने, इसलिए मैंने काम पर आने से उसे मना कर दिया है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम यार अकेले मतलब उसका खर्चा कैसे उठाओगे? साहब मैं दिन रात मेहनत करूँगा और उसकी हर इच्छा पूरी करूँगा। अर्जुन, तुम उसके पति हो, उसकी हर इच्छा पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। और पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है, इसलिए पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी का साथ दे रहा हूँ और हमेशा देता रहूँगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जाओ फावड़ा उठा लेना, वहीं पर रखा है। सुनिए जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपनी किताबें खरीदनी है। बताओ कितने पैसे चाहिए? फिलहाल तो आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए। अंजलि ये लो 1000 रुपये। और सुनो, तुम पैसों की बिल्कुल फिक्र नहीं करना, तुम बस मेहनत से पढ़ाई करो, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, आप खाना खा लेना। अरे अर्जुन, तुम? अरे साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब ऐसा करो, जल्दी से बाइक पर बैठो। और सुनो, इतना लेट क्यों आते हो? ज़रा जल्दी घर से निकला करो। साहब वैसे तो मैं आज पहली बार ही लेट हुआ हूँ, वरना तो रोज़ मैं काम पे टाइम से पहुँच जाता हूँ। पहली बार की वजह से ही तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वरना अब तक तो तुम्हारी छुट्टी हो गई होती, समझे? चलो अब जल्दी से बैठो। शेरा, ये अपने प्लाट के बराबर ये दूसरा प्लाट किसका है? इसका पता लगा। क्या करोगे पता लगा कर? होगा किसी का। तू नहीं जानता, अगर ये दोनों प्लाट एक हो जाएं तो काफ़ी जगह हो जाएगी और फिर हम इसमें अच्छा शॉपिंग मॉल खोलेंगे। भाई इसने तो हमें पहचाना नहीं। हमें क्यों पहचानेगी? हमें क्या ये जानती है? भाई आप भूल गए, आप जानते नहीं हो, ये उसी की बीवी है जिसका हमने जबरदस्ती अंगूठा लिया था। ओह अच्छा, तो ये लोग यहाँ पर रहते हैं। हाँ भाई, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इसने हमें पहचाना क्यों नहीं। पहचानेगी कैसे? जब और अब में बहुत फर्क है, क्योंकि जब हमारे मुंह बंधे हुए थे। आप ठीक कह रहे हो भाई, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया।
और सुनाओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं आई। और काम वाम ठीक चल रहा है? हाँ अंकल ठीक है, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। अर्जुन, अंजलि, तुम दोनों यहाँ कैसे? क्या बात है? साहब, हमें हमारे रिश्तेदारों ने घर से बाहर निकाल दिया है। हमने उनसे बहुत विनती की लेकिन वो नहीं माने। हमने बोला भी था कि किराया ले लो मगर हमें घर से बाहर मत निकालो, पर वो नहीं माने। हम इसीलिए आपके पास आए हैं। देखो, अगर तुम लोग मेरे पास आए हो तो मेरे घर में रह सकते हो, अगर रहना चाहो तो। अंकल वैसे ये लोग हैं कौन? पहले ये लोग अपने गांव में बड़ी खुशी से रहते थे, इनके पास सब कुछ था। लेकिन इन्हीं के गांव के एक ठाकुर ने इनकी ज़मीन, घर, मकान सब कुछ ज़बरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया और ये दोनों बेचारे यहाँ आ गए। यहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ रहते थे, अब उसने भी इन्हें घर से निकाल दिया, इसलिए अब मेरे पास आए हैं। अंकल ये तो बहुत बुरा हुआ इनके साथ, आप इनकी ज़रूर मदद कीजिए। अगर इंसानी काम ना आए तो फिर कौन आएगा? तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ, आओ। भाई, हमें तो इसने भी नहीं पहचाना। काफ़ी दिन हो गए, इतने दिन तक कौन याद रखता है। वैसे इसकी बीवी टॉप है। बात तो सही कह रहा है, मौका मिलेगा तो इससे बात जरूर करेंगे। सुनिए, रुकिए जरा। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे भी अपने साथ मजदूरी करने के लिए ले चलो। क्यों? तुम क्यों जाना चाहती हो? मैं जा तो रहा हूँ। देखिए, अगले महीने हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरी फीस जमा होनी है। काफ़ी पैसे? कितने पैसों की ज़रूरत होगी? बहुत सारे पैसे चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, इसीलिए बोल रही हूँ मुझे भी साथ ले चलो। देखो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसों की चिंता तुम मत करो। हम पैसे तो साहब जी से ले लेंगे। वैसे इतने सारे पैसे साहब जी दे देंगे हमें? वो पैसे दे देंगे, तुम चिंता मत करो। मैं उनसे शाम को बात करूंगा, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। साहब जी, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत है? कितने पैसे चाहिए बताओ, ले लेना। साहब जी, हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। क्या 1 लाख? 1 लाख रुपए का क्या करोगे? साहब, अंजलि की फीस जमा करनी है, इसीलिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही है। देखो, इस समय मेरे पास 1 लाख रुपए तो है नहीं। साहब, हमें कैसे भी करके आप 1 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं। ठीक है। अबे जब तुम्हारी औकात ही नहीं है फीस जमा करने की तो इसको पढ़ा क्यों रहा है? मजदूर हो, मजदूरी करके ही जियो, इस पढ़ाई लिखाई के क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम तो साहब से ही तो पैसे मांग रहे थे। अर्जुन देखो, इस समय तो मेरे पास पैसे है नहीं, मैं तुम्हें कल बैंक से लाकर दे दूंगा। ठीक है साहब, कल आप जरूर दे देना, नहीं तो मेरी पत्नी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी की मेहनत बेकार नहीं होगी, मैं तुम्हें कल पैसे जरूर दे दूंगा। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। शेरा, हमने ठाकुर साहब के नाम पर काफी लोगों की जमीन हड़प ली। अगर ठाकुर साहब को पता चला तो हमारा क्या होगा? भाई, ठाकुर साहब को कैसे पता चलेगा? वो कहीं यहाँ देखते हैं आके, जो उन्हें पता चलेगा। तू सही कह रहा है, ये बड़े लोग ना छोटा मोटा काम कोई देखते नहीं है। अगर ना देखें तो अच्छा ही है। ठाकुर साहब के नाम से हड़पी हुई जमीन पर मजे तो हम ही लेते रहेंगे। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? अरे तू, हमारा तो ये घर है, लेकिन तू बता यहाँ क्या करने आई है? मैं यहाँ ठाकुर से मिलने आई हूँ। पहले तू ठाकुर नहीं ठाकुर साहब बोल, और ये बता ठाकुर साहब से तुझे क्या काम है? मैं ठाकुर ही बोलूंगी क्योंकि इतने घटिया और जलील आदमी के आगे साहब लगाना अच्छा नहीं लगता। होश में रहकर बात कर, होश में। जानती है ठाकुर साहब कौन है? और ठाकुर साहब ने तेरे साथ ऐसा क्या गलत काम कर दिया सो तू इतनी भड़क रही है? गलत काम? उसने तो ऐसा गलत काम किया है कि उसने तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ठाकुर साहब ने तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी? सो ज्यादा बोल रही है।
उस ठाकुर ने हमारा घर, जमीन, जायदाद सब कुछ अपने नाम करवा लिया और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम कहते हो कि ठाकुर ने क्या कर दिया मेरे साथ? बुलाओ उस ठाकुर को, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। तो ये बात हमसे ही करनी पड़ेगी। ठाकुर साहब ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो हमने किया है। लगता है तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। वो हम ही थे जो तेरे पति के सर पर बंदूक रख के अंगूठे का निशान लिया था। तुम लोगों पर शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन अब पूरा यकीन है। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो मेरे साथ।